अरे पहले तो चिराग पासवान तो उनके बुरो प्लेयर पहले, जैसे अभी एक तीसरा 12वां प्लेयर है, एक समय था कि वो उनके 12वां प्लेयर है। कल देर शाम महागठबंधन की एक बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया कि कुडनी विधानसभा सीट से जेडीयू जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। उसके बाद पत्रकारों ने ये सवाल किया कि चिराग पासवान कितना डैमेज कर पाएंगे जेडीयू को। इस पर ललन सिंह चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़क गए, बोले कि जाकर उनसे पूछिए ना कि चिराग पासवान क्या कर पाएंगे। वो भाजपा में रहते या भाजपा से अलग रहते समझ ही नहीं आता है, लेकिन वो कितना डैमेज करेंगे उन्हीं से पूछ लीजिए। वो तो हमेशा बी टीम की तरह काम किए हैं। और चिराग पासवान का नाम सुनते ही इतना क्यों भड़क गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार चिराग पासवान की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को बहुत हद तक डैमेज किया है। और इस बार कुडनी में भी ये देखा जा रहा है कि जब चिराग पासवान उतरेंगे तो जेडीयू को कमजोर करेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, सुनिए। तो कहा कि उनको निर्णय तो कहाँ फैक्टर रहे ना। अरे पहले तो चिराग पासवान तो उनके बुरो प्लेयर पहले, जैसे अभी एक तीसरा 12वां प्लेयर है, एक समय था कि वो उनके 12वां प्लेयर है। अभी जहाँ तक है जो हमारा गठबंधन है उसका जो निर्णय है वो निर्णय आपको बताया गया। और गठबंधन में चुनाव बहुत एकताबद्ध होकर मजबूती से अपार बहुमत से जीतने के लिए लड़े। सवाल कांग्रेस से है। दो जगह 3 जगह उपचुनाव हुए, 2 सीट राजद ले गई, 1 सीट जदयू ले गई। कांग्रेस क्या। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान का नाम सुनते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने क्या जवाब दिया। और उसके बाद ललन सिंह को रोककर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि देखिए कोई किसी को रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ भी फैक्टर नहीं है। आइए कुडनी में चुनाव होगा और महागठबंधन मजबूती के साथ वहाँ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। वहीं देखा ये जा रहा है कि एनडीए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, महागठबंधन भी तैयार है, मुकेश सहनी भी तैयार है, चिराग पासवान भी तैयार है कुडनी में चुनाव लड़ने के लिए। और ये फाइट किस तरीके से होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल कुडनी में 5 तारीख को मतदान होगी, 8 तारीख को मतदानों की गिनती होगी और उसके बाद पता चलेगा कि कुडनी से निकला कौन विजयी हुआ। क्योंकि मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव में जिस तरीके से देखा गया कि जहां पर जो लोग थे जिनका सीट था वही जीता। जैसे मोकामा में राजद का सीट था तो मोकामा राजद जीत गई, गोपालगंज भाजपा का सीट था तो भाजपा जीत गई। अब कुडनी जो है वह राजद का सीट है, लेकिन वो सीट चला गया है जेडीयू के पास और जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये मनोज कुशवाहा वही हैं जो 2010 में जेडीयू से जीत हासिल किए थे और उसके बाद मंत्री भी बने थे। अब देखने वाली बात है कि इस बार मनोज कुशवाहा वहाँ से जीतते हैं या नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।